students, how are you? Today I am taking topic physics. देखिए हम पहले फिजिक्स में थे, अब उसको कंटिन्यू करते हैं. Image formation by concave mirror. In last video I told when object is at infinity. देखो मैंने आपको बताया था कि इमेज कैसी बनेगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर वन, which type of mirror we used and the ऑब्जेक्ट इज वेयर प्लेस्ड. वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, दो बातों पर डिपेंड है कि इमेज की टाइप कैसी होगी. ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ. तो आज इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एट इंफिनिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन एट इंफिनिटी. इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है और फोकस पे मिल जा रही है. तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह की इमेज बनेगी. देखो रियल फोकस हो रहा है, रियल इमेज, रियल एंड रियल स्मॉल साइज या यू कैन से पॉइंट साइज. इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड डिमिनिश्ड धुतली इमेज फोकस पर बनेगी. और कहां बनेगी? एट फोकस. तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ऑब्जेक्ट एज एट इंफिनिटी एंड इमेज एट फोकस. एंड रियल इमेज स्मॉल साइज, पॉइंट साइज, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. These are the properties of image, type of image. और रे डायग्राम आपको पता है, इंफिनिटी से आने वाली रे फोकस से होती हुई जाएंगी. तो दो तीन रेस दिखाई है. देखो एक रे यहां से भी जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी रास्ते पर लौट जाएगी. नेक्स्ट, बियॉन्ड सी. अब हम मिरर की तरफ आ रहे हैं. बियॉन्ड सी, इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक आ गए हैं. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसमें इमेज कैसी बनेगी? देखिए आपको दिख रहा है, फर्स्ट रे फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल रेस बाउंस बैक बाय फोकस. देखिए ये यहां से रे गई, यहां से लौट गई. और सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और उसी रास्ते पर लौट जाएगी. तो आप इमेज की टाइप देखिए, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ. देखिए सी और एफ के बीच में बनी. और रियल इमेज देखो वास्तव में फोकस हो रहा है, अपने असली फोकस से होती हुई जा रही. नेक्स्ट, स्मॉल साइज, ये छोटी इमेज बनी. इन्वर्टेड मींस उल्टी इमेज बनेगी. देखिए जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ. एंड द टाइप ऑफ इमेज रियल इमेज, स्मॉल साइज एंड इन्वर्टेड. देखो इस छोटी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज छोटी बनी है. और कैसी बनी है? इन्वर्टेड. देखो ऊपर की जो रे आ रही है वो नीचे से होती हुई आ रही है, नीचे की रे ऊपर. तो द टाइप ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड. तो ये केस हो गया. नेक्स्ट, एट सी. अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो बाय कॉन्केव मिरर विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म. देखिए इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से जस्ट डबल. एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2. अगर किसी भी मिरर का कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर 10 सेंटीमीटर है, इसमें देखिए कॉन्केव है तो इसमें -10 है तो फोकस उसका -5 होगी, फोकल लेंथ. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे. और नेक्स्ट, एट सी. देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी. देखिए इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज इज इन्वर्टेड. इट इज रियल इमेज एंड सेम साइज की बनेगी. देख दो रेज हमने ली हैं. फर्स्ट रे गोज फ्रॉम हियर, फोकस से आएगी, दूसरी फोकस से होती भी जाएगी और पैरेलल वापस.
थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर होगा बार बार, क्योंकि फिर तो भूल जाएंगे कैसे हमने रेस को लेना है, कैसे रेस आ रही है, कैसे रे लौट रही है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मेमोरी में ये चीज परमानेंट हो पाएगी। तो देखिए कैसी इमेज बनी, रियल बनी। एट सी, पहली बात तो एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी है। एट सी रियल, रियली फोकस, रियल सेम साइज, सेम साइज, साइज सेम है, बराबर साइज की है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की है। मैग्निफिकेशन 1 -1, मैग्निफिकेशन -1, इन्वर्टेड इमेज है, सेम साइज है, तो मैग्निफिकेशन, यदि आपको अगली वीडियो में मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे तो ये मैग्निफिकेशन -1 आ गया। तो एट सी रियल सेम साइज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस उल्टी। देखिए सारे केसेस में रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इसमें पॉइंट साइज, इसमें स्मॉल साइज, देन सेम साइज, साइज का फर्क है, बाकी टाइप सब सेम, सेम साइड भी बन रही है, साइड भी सेम है सब। नेक्स्ट केस एट सी एंड एफ, सी और एफ के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखिए तो यहां से आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जो रे जा रही है वो उसी रास्ते पर लौट रही है, और बाय द पैरेलल रे, देखिए एक रे हमने ये पैरेलल वाली दिखाई जो पैरेलल गई वो फोकस से होती हुई यहाँ, तो ये दोनों रेज यहाँ पे मिल गई, तो ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज, इमेज बनी बियॉन्ड सी, सी के पार, इमेज कहाँ बनी है, सी के भी पार बनी है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ एंड इमेज बियॉन्ड सी, एंड रियल इमेज, देखो रियली फोकस, रियल इमेज एंड लार्ज साइज, लार्ज साइज आपको दिख रहा होगा साइज बड़ा है, एंड इनवर्टेड। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज पुट हेयर, फोकल लेंथ इज दिस, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो आप सीधे समझ जाएंगे दिस ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड एफ। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30, तो अगर 20 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा है तो दिस केस इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऐसे केस बनेंगे। अगर वो कहता है कि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव मिरर हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन 30 सेंटीमीटर, तो this is the case of when object put on center of curvature, because if focal length is 15 centimeter then radius of curvature is 30 centimeter। तो आपको अपना आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरह से डायग्राम बनाने पर सबसे पहले मिरर बनाएंगे, फिर उसका सेंटर चूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन जस्ट हाउ फोकल लेंथ, देन यू शुड पुट एनी ऑब्जेक्ट। तो हम नेक्स्ट केस देखिए, अगर फोकस में रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट एफ, तो दिस इज द रे, पैरेलल रे, फोकस से होती हुई लौट जाएगी, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही की ओर ही लौट जाएगी। तो देखिए ये तो जो हम लाइन वी ऑब्टेन दीज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस देखिए वैसे तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं, लेकिन फिजिक्स कहती है कि हो सकता है कहीं दूर इंफिनिटी में जाके मिल जाएंगी, देन ऑब्जेक्ट इमेज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो आप क्या लिखेंगे, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, एंड रियल इमेज लार्ज साइज, large size and inverted, ये कहा जाएगा कि जो पैरेलल रेज है वो कहीं जाके इंफिनिटी में मिल जाएंगी। सो इमेज
will formed at infinity and this is real image, क्योंकि देखिए पीछे हम पीछे इमेजिन नहीं कर रहे, इधर हमको वर्चुअल मिलेगा, यहां तक हमको सारे केसेस में रियल है कि कहीं मिलेगा आगे जाके, रियली मीट्स, सो रियल फोकस इज देयर, सो रियल इमेज इज देयर। तो एट इंफिनिटी रियल इमेज और लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट केस, when object is put at f and between f and p। अब देखिए ये केस थोड़ा सा डिफरेंट आता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को है तो कॉन्केव मिरर, बट हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, देखिए इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। टू रेज वी टेक वन रे फ्रॉम हेयर, देखिए ये रे आई और ये हम पोल से टकराई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई इधर लौट गई, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई और एज इट इज वापस लौट गई, तो आगे ये दो रे फैल गई, ये दोनों रेस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, देखिए यहाँ कम है और इधर से बढ़ता जा रहा है, तो आप सोचिए कि अगर दो रेस ऐसे फैलती जाएंगी तो आगे तो मिलेंगी, तो हम इमेजिन करेंगे कि ये कहीं पीछे जाके मिल जाएगी। सीम्स टू मीट, सो इट इज वर्चुअल फोकस, सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। देखिए क्योंकि आगे मिलने की संभावना जीरो होगी, probability of meeting the rays is zero, so we assume that these rays can meet beyond mirror, so image is formed beyond mirror, beyond mirror। और देखिए फोकस रियल नहीं हुआ, तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, इमेज टाइप इज वर्चुअल। इरेक्ट, देखो सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इरेक्ट एंड लार्ज साइज। तो देखिए आपने 6 के 6 केस कॉन्केव मिरर के इसमें देखे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू क्लास 10th। सम न्यूमेरिकल्स will come in your board examination from this chapter, so please prepare nicely this topic and see this video and take benefit from this video। so आज के लिए इतना ही, okay, thank you, all the best।